हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एसएल व्लॉग्स। सो आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अपनी एग्ज़ाम की एंजाइटी से कैसे बचा जाए। तो आज का हमारा वीडियो सेशन इसी बेस पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजिंग एग्जाम एंजाइटी कैन रियली अ बिग चैलेंज, बट देयर आर सम स्ट्रेटजीज विच कैन रियली हेल्प यू। सो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। स्टूडेंट, आप जिस भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं आपको उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है। जब आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट नहीं होगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को आपको रेगुलरली क्लियर करते हुए चलना है, ताकि आपके मन में वो डाउट्स की वजह से किसी भी तरह की एग्ज़ाम एंजाइटी क्रिएट ना हो। वन ऑफ द बेस्ट वे टू कॉम्बैट विद एग्जाम एंजाइटी इज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड। अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाएं और उस स्टडी शेड्यूल में आप रेगुलर कंटिन्यूस रहें, आप बीच में ब्रेक ना करें। एक और चीज़, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है उस सभी स्टडी मटेरियल को आप स्मॉल मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक डाउन कर लें। छोटे छोटे भागों में आप उसको तोड़ लें और उसको आप डेली रिव्यू करें कि किस सेशन में आपकी कौन सी चीज़ पेंडिंग है या कौन सी चीज़ आपने पढ़ ली है और या फिर किसको आप दोबारा रिपीट करना चाहें या आपको लगता है कि थोड़ा सा वीक रह गया है, तो आप डेली इसको रिव्यू करेंगे। हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या है कि जब आप रेगुलर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लंबी सिटिंग प्लान में जाना पड़ता है। वो आप 8 घंटे बैठे हैं, आप 6 घंटे बैठे हैं, 10 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। उसे दूर करने के लिए आप जब जब इंटरनल आप ब्रेक्स ले रहे हैं बीच बीच में, तब आपको डीप ब्रीथ करनी है और साथ में आपकी जो मसल ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही हैं, जैसे कि नेक की मसल हो गई या फिर हम बात कर लें कि आपके बैक की मसल्स हो गई, उनको आपको थोड़ा सा रिलैक्स देना है। रिलैक्स कैसे? चाहे तो आप किसी से मसाज ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा लेट जाएं ताकि वो चीज़ें रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल ही, और आपके अंदर दोबारा से एनर्जी क्रिएट हो ताकि आप दोबारा से उसी वे से पढ़ सकें। अच्छा, माइंडफुलनेस मेडिटेशंस भी आपको करनी है जो आपके एग्ज़ाम एंजाइटी को लगातार कम करेंगी। इसे आपको बिफोर द एग्ज़ाम भी करना है और आफ्टर द एग्ज़ाम भी करना है। हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको अपने आप को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखना है, जो शेड्यूल आपने डिसाइड किया है, जिस तरह से आपने डिसाइड किया है कि रेगुलर इस वक्त आप ये चीज़ें करेंगे, तो आपको उसी वक्त पे वो सब चीज़ें रेगुलरली फॉलो करते हुए चलना है। इसके साथ आप क्या करेंगे, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, आपके नोट्स हैं, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर मैनेज करके अपने पास में रखेंगे। ऐसा नहीं है आपके आधे नोट्स, आधे रिसोर्सेज आपके इधर हैं, आधे रिसोर्सेज आपके उधर पड़े हैं या आधे किसी और के पास में हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक क्लीन स्ट्रैटेजी ओवरवेल्म की कंडीशन को, ओवरवेल्म की फीलिंग्स को कम कर सकते हैं। हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। स्टूडेंट्स, जब भी आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप उनको पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंज करें, उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट करें, अपनी पॉजिटिव स्वीकृतियों में कन्वर्ट करें। जैसे आपको महसूस करना पड़ेगा कि ये एंजाइटी बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसी एंजाइटी आपने पहले भी फील की है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, आपने पहले भी ऐसे टेस्ट दिए हैं और आप उसमें विनर रहे हैं, आपने उन सभी चीज़ों पे जीत हासिल की है। तो ये एंजाइटी भी बिल्कुल सेम है, ये भी उन्हीं की जैसी है, तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल समझिए। पॉइंट नंबर 5 रहने वाला है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है, आपको पहले तो प्रॉपर स्लीप लेनी है। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में भी इससे रिलेटेड बात की है कि प्रॉपर स्लीप का मतलब क्या है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं कि प्रॉपर स्लीप क्या मतलब क्या है। दूसरी, जो भी आपका स्लीपिंग टाइम आपने शेड्यूल कर लिया, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जो भी आपने शेड्यूल कर लिया है, स्लीपिंग प्रॉपर करिए। उसके बाद आपको एक बैलेंस डाइट भी मेंटेन रखनी है अपनी, इसके बारे में भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की है। और रेगुलरली आप 5 से 10 मिनट ही सही लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। फिज़िकल मेंटेनेंस आपकी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो आप लगातार अपने फिज़िकल हेल्थ पे भी गौर फरमाते रहें। अब हम हमारे 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ब्रेक एंड सेल्फ केयर। ब्रेक एंड सेल्फ केयर में हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए
आपने जो भी अपना शेड्यूल डिसाइड किया हुआ है कि मुझे हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मुझे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, तो आप उसको प्री प्लान्ड मैनर से ही आप उसको कंटिन्यूस रखें और लगातार ब्रेक लेते रहें। ये ब्रेक आपको बार बार रिचार्ज करता रहेगा ताकि आप उतनी ही एनर्जी के साथ अपने एग्ज़ाम में बैठ सकें, आप उस चीज़ की दोबारा तैयारी कर सकें। अच्छा, ब्रेक के साथ जब आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं तो अब आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप उसमें अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप हो सकता है आप बाहर टहलने भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए सही है वो सब चीज़ें आप इस दौरान कर सकते हैं। हो आप ग्लूकोज़ ले सकते हैं, ग्लूकोन डी का डब्बा आता है, आप तो जानते हैं, तो उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं या फिर जूस थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को रिलैक्स करेंगी। पांचवी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, सीक स्पोर्ट। सीक स्पोर्ट के बारे में क्या, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप अपनी फीलिंग्स का या और आप अपने कंसर्न के बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इसके बारे में बता सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, बहुत ही रिलैक्स फील होने वाला है और ये आपकी एंजाइटी को भी कम करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है विजुअलाइज सक्सेस। आप लगातार इस चीज़ के बारे में सोचते रहें कि ये एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर देंगे, आपने इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, आप बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपने क्लियर कर लिए हैं। तो आप लगातार ऐसे थॉट्स को अपने ब्रेन में दोहराते रहें। जब आप अपनी सक्सेस को ब्रेन में दोहराते रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, तो ये आपके अंदर इतनी व्हील पावर क्रिएट करेगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक करने के लिए हेल्प करने वाला है। और आप डरेंगे नहीं, आपकी एंजाइटी भी इससे मेंटेन रहने वाली है। तो लगातार अपने आप को ये फील करवाते रहें, अब ये विजुअलाइज करते रहें कि आप इसको ईजिली क्रैक कर देंगे, आप में बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको किसी भी तरह की चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। लगातार आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें। हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ फोकस ऑन प्रेजेंट। आप फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोच के अपने प्रेजेंट में ध्यान रखें। फ्यूचर में अगर कुछ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सभी बातों को आपको नहीं सोचना है। प्रेजेंट में जो काम आप कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको उन चीज़ों पे फोकस्ड रहना है। तो डरना नहीं है, अपने आप को डराना भी नहीं है, बस प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ पे आपको फोकस्ड रहना है। और अपने बेटर फ्यूचर के लिए आप आज क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, इस चीज़ को आपको रेगुलरली रिव्यू करना है और उस पर फोकस्ड रहें और उसको प्रैक्टिस करते हुए रहें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ नीडेड। अगर आपकी एग्ज़ाम एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि इससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार डाउन हो रही है, तो आप डेफ़िनेटली किसी प्रोफेशनल के पास, जो उसी फील्ड का प्रोफेशनल है, उसके पास आप अपनी इस समस्या को लेके जा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करने वाला है, जो आपकी एग्ज़ाम की चिंता को, आपकी एंजाइटी को कम करेगा। ध्यान रखें कि एग्ज़ाम की एंजाइटी बिल्कुल नॉर्मल है और आप अपने सही प्लानिंग, प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी इस एंजाइटी को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आप ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आप इन सब को कहीं पर लिख लीजिए और इन चीज़ों को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ये चीज़ें पक्का आपको हेल्प करेंगी अपने एंजाइटी को कम करने में और आपको एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल देने वाली हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आप शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो फ्यूचर में कोई कंपटीशन में जाना चाहते हैं या अभी प्रेजेंट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जितने भी क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे।